खुदा यीशु मसीह के जिंदा और जलाली और पुरफजल नाम में तमाम बहन भाइयों को बेहतरफ से बहुत बहुत सलाम। आपको हम न्यू स्टूडियो के साथ और इस जगह के ऊपर जितने आप लाइव मुझे देख रहे हो, आपको मैं बहुत बहुत वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। आप अपने घर में एक ऑनलाइन इबादत में हमारे साथ शरीक हो। खुदा का पाक रूह आज आपकी जिंदगी के अंदर काम करने जा रहा है, आपके बंधनों और जुओं को तोड़ने जा रहा है इस मसीह के जिंदा नाम से। खुदा की अजीम पावर आपकी जिंदगी के ऊपर आकर आपको आजाद करने जा रही है, आपको छुड़ाने जा रही है, आपको ब्लेस करने जा रही है। पंजाब के तमाम विजिट्स के लिए हम खुदा का थैंक्स करते हैं। खुदा ने हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई की। और आज ट्यूसडे की ये फर्स्ट मीटिंग है जो हम कराची से बराह रास्त पहुंचा रहे हैं दुनिया के हर कोने के अंदर। यकीनन खुदा का पाक रूह हमें बढ़ाने वाला है, हमें ब्लेस करने वाला है। हम आपके टीवी स्टेशन पर आने वाले हैं। हम बहुत जल्द आप देखोगे, अब लंगड़े चलने वाले हैं, अंधे देखने वाले हैं, बहरे सुनने वाले हैं। खुदा की सूरी आज बंदरों को जुओं को तोड़कर जवाब देगी। आप घरों के अंदर, पहले आप फेसबुक देखते थे, लेकिन बहुत जल्द आप अपने घरों के अंदर खुदा के कलाम को रिसीव करके खुदा के नाम की एक जिंदा गवाही बनने जा रहे हो। खुदा के नाम को आप जला देने जा रहे हो और यही मसा और इसी खुदा की ताकत से हम आगे बढ़ रहे हो। खुदा का पाक में मदद करेगा, बंधन और जुए टूटेंगे इस मसीह के जिंदा नाम से। शैतानी लोग हमारी लाइफ से डिस्कनेक्ट होंगे। खुदा अपने लोगों को हमारे साथ जोड़ेगा। स्वर्ग के दूत खुदा के हमारी जिंदगी के अंदर और आपकी लाइफ के अंदर काम करके हमें ब्लेस कर जा रहे, ऊंचा कर जा रहे हैं। क्योंकि जहां पर खुदा की प्रेजेंस है, जहां पर खुदा की आत्मा है, वहां पर आजादी है। यकीनन खुदा के पाक रूह ने हमारी पंजाब की मीटिंग के अंदर बड़ी मदद और रहनुमाई की। प्रेज जीसस। यकीनन खुदा की आत्मा ने हमें छूकर आजाद कर ब्लेस किया। खुदा की वही आत्मा जो कि नबी और रसूलों के ऊपर पाकरू जुम्बश करता था, बादशाहों के ऊपर आता था कभी कभार, लेकिन आज वही पाकरू आज आपकी जिंदगी के अंदर जलाली और गहरा काम करने जा रहा है। वही पाकरू आपको आज आजाद करने जा रहा है, लेकिन फक्त उसको मौका दीजिए, उसे मौका दी ताकि वो आपकी जिंदगी के अंदर काम करे। खुदा का रूह आपको छुड़ाए। आज मेरी प्रेयर है खुदा की आत्मा के जरिए आप आजादी पाओ, छुटकारे पाओ। क्योंकि जब भी किसी को आजादी मिली खुदा के रूह से और खुदा के मस्सा से आजादी मिली। आज मस्सा के बारे में बात करूंगा और आज हम बात करेंगे कि भाई जो वेरी स्पेशल मैसेज जो खुदा ने मुझे पास्टर्स के लिए दिया, वो मैसेज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यकीनन खुदा की आत्मा आज आपको छूकर आजाद करने वाली है। हालेलुया। आए हम गीत गाएंगे। हालेलुया। मेरी जिंदगानी यीशु नासरी। अगर आपकी जिंदगानी यीशु नासरी, अपने हाथों को उठाकर खुदा की सुर में झूम के नाच के अपने घरों के अंदर वर्शिप करना, अपने बच्चों को बोलना, सुकून से बैठो, तसल्ली से बैठो, तमाम तरह डिस्ट्रैक्शन को दूर करके बैठना। यकीनन आज आप खुदा का रूह आपको आजाद करने वाला है। हालेलुया। प्रेज। पाक रूह में तेरी शुक्रगुजारी करता हूं तेरी प्रेजेंस और तेरी ग्रेस के लिए। हालेलुया। खुदा मैं तेरी प्रेजेंस तेरी ग्रेस के लिए शुक्रगुजारी करता हूं। In the name of Jesus Christ. Hallelujah. मेरी जिंदगानी यीशु नासरी, मेरी जिंदगानी यीशु नासरी, तू यूं बदगानी यीशु नासरी। मेरी जिंदगानी यीशु नासरी, मेरी जिंदगानी यीशु नासरी, बदगानी यीशु नासरी, तू बदगानी यीशु नासरी।
पापा दा गफारा कोई और ना पापा दा गफारा कोई और ना पापा दा गफारा कोई और ना इको कुर्बानी यीशु नासरी इको कुर्बानी यीशु नासरी तू बंदगार यीशु नासरी Tiro busto do na puna masante la bana shakaraba la brama kutia la brama sante la brama nakana matala bana shakaraba duriki apala piro busto do na karaba sante la ba la brama kutia la brama sante la brama nakana matala bana shakaraba jadi ko busto do itari la masanta la bana shaka na pogo pogo na masanta itara masanta la shikere besidri प्यासो आओ प्यास बुझ जाएगी 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 जिंदगी दा पानी यीशु नासरी जिंदगी दा पानी यीशु नासरी ओयो बंदगार यीशु नासरी ओयो बंदगार यीशु नासरी माफ वाली कुछ गाना को साथ कर डिलीवर करना एक नाम के नाम को माफ नहीं देना तेरा पाप अपने माफ कर बना माल कर बरकत दे ऊपर से आपका बस मांगता जान दीती तू मेरे बदले जान दीती तू मेरे बदले मिलके कापे दोनों के दर जान दीती तू मेरे बदले जान दीती तू मेरे बदले तेरी मेहरबानी यीशु नासरी तेरी मेहरबानी यीशु नासरी ओयो बंदगार यीशु नासरी ओयो बंदगार यीशु नासरी मेरी जिंदगानी यीशु नासरी मेरी जिंदगानी यीशु नासरी ओयो बंदगार यीशु नासरी पवित्र आत्मा आपको छूकर आपको आजाद करे जा रहा है, आपको ब्लेस करे जा रहा है। यकीनन खुदा की आत्मा ने आज आपको छू लिया है, आपको ब्लेस कर दिया है, आपको बरकत दे दी। मैं इस बरकत, इस ग्रेस की जो खुदा ने आपकी लाइफ को रखा, मैं आपको छूता हूँ। और एक सिस्टर को भी स्पिरिट में देख रहा हूँ और इस स्पिरिट छू रहा है, इसके पेट के अंदर एक प्रॉब्लम को अभी से रिमूव कर रहा है और आप आजादी और छुटकारे को पा रहे हो यीशु मसीह की जिंदा औकात अब्दी और खुदावंद नाम से। हालेलुया। यहोवा मेरी बात खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। मिलके गाएंगे जैसे ये जो ये बुजुर्ग नाम तेरा। एक यहाँ से जो ये भी क्या लाइक यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद,
रसूल के नाम तेरा ज़मीन पे सारी मेरे रब है चर्चा तेरा ज़मीन पे सारी मेरे रब है चर्चा तेरा जलाल तेरा पलक पर खुदाया कायम है जलाल तेरा पलक पर खुदाया कायम है ये सारी तेरी है ये आसमान तेरा ये सारी धरती तेरी है ये आसमान तेरा यहोवा मेरे खुदावन रसूल के नाम तेरा तेरे यादों ने पैदा किया किसे को तेरे हाथों ने पैदा किया किसे को ये सब जहान तेरा ये आसमान तारे ये सब जान तेरा रसूल के नाम तेरा मुखालिफों को दिखाई वो अपनी कुदरत है वो अपनी कुदरत है किसी रिसालों के लब से बहे जलाल तेरा जलाल तेरा रसूल के नाम तेरा ज़मीन पे सारी मेरे अचल जान तेरा रसूल के नाम तेरा सभी पे सारी मेरे अचल जान तेरा एक और गीत गाएंगे इसी मसा के अंदर खुदा के फजल के साथ एक और गीत गाएंगे और खुदा के नाम को जला देंगे शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी तैनुते मजलाल नाले अशमत सारी शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी
शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी तेरे नाम का शुक्र मनावा गीत तेरे नच नच गावा तेरे नाम का शुक्र मनावा गीत तेरे नच नच गावा तेरा पसंद मेरे ऊपर चमत्कारी शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी बिच्छू कटिया मैनू जो न करा मैं सच दे तैनू पापा बिच्छू कटिया मैनू जो न करा मैं सच दे तैनू तेरे प्यार का दरिया यीशु तेरे प्यार का दरिया यीशु हर जमकारी शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी तेरे लाना बरकत सब दूं प्यार सच्चा करता है सब दूं तेरे नाम बरकत सब दूं प्यार सच्चा करता है सब दूं तेरे लगना ये सूझा तेरे लगना ये सूझा जन्नत मारी शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी तैनू दे मचलाल रे तैनू दे मचलाल रे अशिमत सारी शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी 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 हालेलुया। यकीनन खुदा की रूह ने आज आपकी मदद की वर्शिप के अंदर, और खुदा की आत्मा आज आपको छूकर आपको डिलीवर करने वाली है, आपको छुड़ाने वाली है, आपको आजाद करने वाली है, आपको बरकत से और हजूरी से और खुदा के जलाल और मुकाशवात से ममूर करने वाली है। अपने हाथों को उठाओ आसमान की तरफ और 1 मिनट के लिए खुद प्रे में जाओ, खुदा की हजूरी से बोलो, खुदा मुझसे बोल और कलाम कर। हालेलुया, प्रेज जीसस। खुद बोलो खुदा को, ये वायर उधर लगाओ। 2 मिनट। हालेलुया। यकीनन खुदा का रूह आज आपकी मदद, आपकी रहनुमाई करने वाला है, आपको ब्लेस करने वाला है। अपने हाथों को उठाओ आसमान की तरफ, जितने ऑनलाइन में देख रहे हो राइट नाउ, खुदा की आत्मा से भर जाने के लिए, खुदा की सूरी से भर जाने के लिए सबसे पहले अपने आप को खाली करना जरूरी है। अपने अगर मैं आपको खाली नहीं करोगे, खुदा कहते मैं सौंपोगे नहीं अपने आप को, खुदा की आत्मा किस तरह आपको काम करके आपको आजाद कर सकती है। अपने हाथों को उठाओ आसमान की तरफ, ऑनलाइन देख रहे राइट नाउ, होली स्पिरिट आपको छूकर आपको आजाद कर रहा है। मैं एक ब्रदर को राइट नाउ स्पिरिट के अंदर देख रहा हूँ, उसके होठों का कलर ब्राउन है, वो सिगरेट नहीं पीता, कुछ नहीं पीता, लेकिन होली स्पिरिट राइट नाउ उसके होठों के कलर को चेंज करे यीशु मसीह के नाम से। वो सोचता भी कई दफा, लेकिन स्वर्गदूत उसके पास खड़े होकर उसका ऑपरेशन करे, उसको छूरे, उसको होंठों पर गरम गरम कोई चीज महसूस होगी, लेकिन वो राइट नाउ फ्री होगा शैतानी आत्माओं से, बीमारी से, लाम
नामों से, इन द नेम ऑफ जीसस। जो स्वर्गदूत यहाँ मौजूद है वो स्वर्गदूत आपको छुए, जो फरिश्ते यहाँ मौजूद है वही फरिश्ते आपको छुए यीशु मसीह के नाम से, आपको छुए यीशु मसीह के नाम से, आपको छुए यीशु मसीह के नाम से, आपको बड़े मसा से, बड़े खुदा की ताकत से, बड़े खुदा की सामर्थ से, खुदा के अभिषेक से, हर एक लानत, हर एक इन्फ्लिक्शन जो शैतान ने आपकी लाइफ के ऊपर रखी, मैं कमांड करता हूं और बोलता हूं अभी इस घड़ी बाप बेटे रूल्स के नाम से आपको छोड़े और जुदा हो जाए। खुदा की सामर्थ आपके ऊपर आए, खुदा का अभिषेक आपके ऊपर आए, खुदा की पावर आपके ऊपर आए और आपको फ्री करे। मैं बोलता, मैं आत्मा में आपको छूता हूं। होली स्पिरिट एंड छू, टच 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 इन जीसस नेम। मोर फायर। हर एक स्पिरिट, हर एक गुनाह, हर एक रोग इनकी बॉडी को छोड़कर राइट नाउ चला जाए। हर एक इन्फ्लिक्शन इनकी बॉडी से कम आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा की आत्मा आपको छुए, आपको ब्लेस करे। हालेलुया, प्रेज जीसस। यकीनन खुदा की आत्मा आपको छुए, ब्लेस करने वाली है। अब याद उठाओ, बोलो जो तो पुकार ले पूरे दिल से, जगह आप दिल से पुकारो, खुदा की आत्मा आपको छूने के लिए तैयार है, आपको आजाद करने के लिए तैयार है। The name of Jesus. Hallelujah. Lapirbo. Naparaba sandaraba shakaraba. पवित्र आत्मा तेरा शुक्र करते हैं, पवित्र आत्मा तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद दुनिया में अपने जलाल को, अपनी कुदरत को, अपनी सामर्थ को, अपने अभिषेक को इनकी लाइफ के ऊपर रिलीज करके दिखाने वाला है, अपनी पावर को रिलीज करने वाला है, अपनी एनर्जी को रिलीज करने वाला है। ये एनर्जी को छुड़ाने वाली है पावर अवस्था दराबा। जो तू पुकार ले पूरे दिल से, तेरी सब दुआओं को सुन लेगा खुदा। जो तू पुकार ले पूरे दिल से, तेरी सब दुआओं को सुन लेगा खुदा। तेरा खुदा कितना बड़ा, तेरा खुदा तेरी चट्टान, तेरा खुदा कितना महान, तेरा खुदा तेरी चट्टान। जो तू पुकार ले पूरे दिल से, तेरी सब दुआओं को सुन लेगा खुदा। जब जोर न तेरा चल सके, तेरा बाल भी कुछ ना बदल सके। जब जोर न तेरा चल सके, तेरा बाल भी कुछ ना बदल सके। तेरी हिकमत भी बेबस लगे, तेरे अपने कुछ ना कर सके। तो पुकार ले पूरे दिल से, तेरी सब दुआओं को सुन लेगा खुदा। तेरा खुदा कितना महान, तेरा पिता तेरी चट्टान, तेरा खुदा कितना महान, तेरा पिता तेरी चट्टान। जो तू पुकार ले पूरे दिल से, तेरी सब दुआओं को सुन लेगा खुदा। खुदा का पाक रूह बेसिकली आपको छू रहा है। आपके घर में एक पर्पल कलर की सलीब शैतानी, लेकिन होली स्पिरिट के जहर को, उसकी शैतानी आत्माओं को
वो लानतों को दूर कर रहा है इस मसीह के नाम से। जिसको काबू कर पेड़ देखते बहुत बुजुर्ग बुजुर्ग बड़े बड़े पेड़, ये शैतानी स्पिरिट है। होली स्पिरिट आपके जाहिर करके आपको फ्री करे इस मसीह की जिंदा और कारण आपके इसको देवी देवताओं की स्पिरिट डिस्टर्ब करती है। रात को बड़े देवी देवता हिंदुओं के देवी देवता देखते हैं, लेकिन राइट नाउ होली स्पिरिट आपको छू रहा है इस वर्शिप के अंदर। ये फायर शैतान के ऊपर आ रही है, जाति जुगे गिर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ये वक्त है खुद को बचाने का, पूरे दिल से तेरी सब दुआओं को सुन लेगा खुदा। तेरा खुदा इतना महान, तेरा किला तेरी चट्टान, तेरा खुदा इतना महान, तेरा किला तेरी चट्टान। जो तू पुकार ले पूरे दिल से, तेरी सब दुआओं को सुन लेगा खुदा। जब अपने अपने ना लगे, जब खुद को तू डरा लगे, जब अपने अपने ना लगे, ओ वफा के डबले जफा करे, जब अपने ही रुसवा करे। जो पुकारे पूरे दिल से, तेरी सब दुआओं को सुन लेगा खुदा। तेरा खुदा कितना महान, तेरा किला तेरी चट्टान, तेरा खुदा कितना महान, तेरा किला तेरी चट्टान। जो तू पुकारे पूरे दिल से, तेरी सब दुआओं को सुन लेगा खुदा। हालेलुया। खुदा बाप मेरे कलाम को तेरे बेटे यीशु मसीह को इस जगह पे वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। हम दिल से जो पुकारते हैं, सारा ऑनर इज्जत जलाल आज तेरा पाक रुकाम तेरे से नसीब करते हैं, उसे अपनी लाइफ के अंदर लेते स्वीकार करते हैं। अब तेरा रूल जो जुम्बश करे वो जुम्बश को नसीब करके अपनी लाइफ के अंदर लेते हैं। अब तेरा पाक जो करना चाहे वो करे, हम तेरे पाक के अधीन रहकर ताबे रह के काम करते हैं और तेरा नाम ऊंचा किया जाए, तेरा नाम जलाल पाए और तेरा पाक जो करे अपने नाम को ऊंचा करने के लिए मेरे अंदर होकर काम करे। सारा जलाल तेरे बड़े यीशु को देता हूँ मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। मेरा बलीव है कि खुदा की आत्मा ने आपको छूकर आपको ब्लेस कर दिया है, आपको बरकत और मसा ज़ुरी और चंगाई और ग्रेस से भर दिया है। अपने आप को तैयार कर लो आज वर्ड ऑफ गॉड सुनने के लिए, क्योंकि यही वर्ड है जिसको सुनने के बाद कोई शख्स सेव नहीं रहता, जिसको रिसीव करने के बाद कोई हड्डी जुड़ने की जुड़ ऐसी हड्डी नहीं रहेगी कि जुड़ ना सके, कोई गोद ऐसा ना रहेगा जो अपनी हीलिंग को ना पाए। ये कलाम उसे डांटेगा, आपकी बीमारियों को, आपकी दुष्ट आत्माओं को ये कलाम डांटेगा और बोलेगा चली जाओ, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। देखिए वो जाना पड़ेगा, इस कलाम के सामने झुकना पड़ेगा, जादूगर शर्मिंदा होंगे इस कलाम के नीचे। हालेलुया। और आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है, सिर्फ तुम्हारा काम बोना है, परेशान होना तुम्हारा काम नहीं। आज जो टॉपिक जो है स्पेशली तुम्हारे पास्टर्स के लिए, ये टॉपिक आज आप कहेंगे पास्टर्स के लिए, हर बिलीवर के लिए टॉपिक है, खास तो ये पास्टर्स के टॉपिक है जो कि खिदमत के अंदर है, क्योंकि वो अक्सर सोचते हैं
कि इस मेंबर के ऊपर मैंने इतनी मेहनत की, इस इलाके के अंदर मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन यहाँ के ये मेंबर जो है वफादार नहीं निकले, ये मेंबर्स खुदा की तरफ नहीं चले। और आज बाइबल उन्हें कहती तुम्हारा काम बोना है, तुम्हारा काम ये तय करना नहीं कि वहां से वो मेंबर क्यों तरक्की कर रहा, वहां से मेंबर क्यों ऊंचा नहीं हो रहा, तुम्हारा काम बोना। क्योंकि जैसा बाइबल में हम देखते हैं, हम बाइबल बताती एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ राह के किनारे गिरे, पथरीली जमीन में गिरे, अच्छी जमीन में गिरे, और कुछ 100 गुना फल लेकर आए, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना, कुछ 90 गुना, कुछ 70 गुना, इस तरह क्या लेकर आए, वो फल लेकर आए। लेकिन अगर वो फार्मर, अगर वो किसान बीज बो के बैठा रहता पास, तो क्या उसको फायदा होता? हाँ, फायदा तो होता, वो देखता कि किस तरह बढ़ रहा है, लेकिन उसे ये फायदा नहीं होता, वो बाकी अपनी जिंदगी के काम नहीं कर पाता अगर वो वहीं बैठा रहता, क्योंकि वो नहीं जानता कौन सा बीज फल लेकर आएगा, कौन सा बीज फल नहीं लेकर आएगा। उसे ये भी मालूम नहीं कि बीज गिरा कहां के ऊपर है, गिरा कहां पर है। कुछ पथरीली जमीन पे गिरे, सूरज की धूप पड़ी, सूख गए, कुछ वैसे रात के किनारे गिरे, परिंदों ने आके चुग लिए, कुछ झाड़ियों में गिरे, झाड़ियां बड़ी दबा ली, वो खत्म हो गई उनकी सांसें। कुछ अच्छी जमीन पे गिरे, अच्छी जमीन पे गिरने के बाद 100 गुना फल लेकर आए, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना, कुछ 90 गुना। इसका मतलब 100 गुना तो फल लेकर आए, हम 100 गुना फल लेकर आने के काबिल भी हैं, हम 100 गुना फल भी लेकर आ सकते हैं। बाइबल कहती है इस बारे में। लेकिन आज हम देखेंगे बरीक बनाई के मतलब कि आज बाइबल क्या कहती है। रसूलों आप निकालें 1 कुरिन्थियों मेरे साथ। यकीनन जब आप ये कलाम सुनोगे तो आप वाकई कहोगे कि मार्वलसली खुदा की सुनना में छुआ है। 1 कुरिन्थियों उसका पहला बाब ही है, उसकी 10वीं आयत क्या कहती है। अब आए भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है, उसके नाम के वसीला से मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं कि सब एक ही बात कहो, तो मैं तफरके ना हो, बल्कि बाहम यकदिल यकराई होकर कामिल बने रहो। क्योंकि आए भाइयों, तुम्हारी निस्बत मुझे खलवे के गिराने वालों से मालूम हुआ कि तुम्हें झगड़े हो रहे हैं। मेरा ये मतलब है कि तुम्हें कोई अपने आप को पलूस का कहता है, कोई अपलूस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पलूस तुम्हारे साथ मसलूब हुआ? क्या तुमने पलूस के नाम पर बपतिस्मा लिया? खुदा का शुक्र करता हूँ, क्रुसपस गीस के सिवा मैंने तुम्हें से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। कोई ये ना कहे कि तुमने मेरे नाम पर बपतिस्मा लिया। हाँ, स्टीफनस के कामदान को मैंने बपतिस्मा दिया, बाकी नहीं जानता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया हो, क्योंकि मसीह ने मुझे खुशखबरी देने को नहीं भेजा, मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा, बल्कि खुशखबरी सुनाने को, वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतसीब ना हो। हालेलुया। अब यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने एक कलीसिया बनाई, उस कलीसिया में तफरके आ गए, मतलब तफरके डिफरेंसेस आ गए। कोई अपने आप को कहने लग गया कि नहीं, मैं तो पहले रसूल जो थे जिसे यीशु मसीह ने अपॉइंट किया था, मैं तो पतरस का हूँ। कोई अपने आप को कहने लग गया कि नहीं, मैं तो पौलुस का हूँ, क्योंकि पौलुस को खुदा ज्यादा यूज कर रहा है। कोई कहने लग गया नहीं, मैं पौलुस के शागिर्द अपुल्लोस का हूँ। कोई कहने लग गया नहीं, मैं तीमुथियुस का हूँ, क्योंकि वो पावर को देखकर काम करने लग गए थे। वो जिनके पीछे ज्यादा खुदा की सामत वाला हाथ होता था, उसके पीछे जाने लग गए थे। वो ये देखने लग गए थे कि भाई किसके बाद कितनी बरकत है, वो ये डिफरेंस करने लगे थे, और तो फिर क्या आ गए थे और झगड़े होने लग गए थे। झगड़े किस मामलों के अंदर? झगड़े सीटों के ऊपर होने लग गए थे कि हमें ये सीट नहीं दी गई, हमें एल्डर नहीं बनाया गया, हमें डीकन नहीं बनाया गया, हमें ये प्रॉफिट नहीं बनाया गया, हमें एवेंजलिस्ट नहीं बनाया गया, हमें अपॉइंट नहीं किया कि हम ये काम करें या वो काम करें। ये झगड़े होने लग गए थे उस कलीसिया के अंदर, क्योंकि वो कह रहे थे हमें तो पौलुस यहाँ पे खड़ा करके गया है, हमें तो पतरस यहाँ पे अपॉइंट करके गया है, यहाँ पर हमें ये अपॉइंट करके गया है। लेकिन पौलुस ने उनकी यहाँ पर डांट झपट की करंतस की कलीसिया की कि भाई तुम क्या कर रहे हो? ये सब जो है, इन सब ने रोल प्ले किया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मसीह में लाने के लिए। आज आप सोचो, आपके लाइफ के अंदर जिन्होंने रोल प्ले किया, आपको जिसने कलाम सुनाया, उसे बपतिस्मा नहीं दिया,
अगर जिसने बपतिस्मा दिया वो अभी आपका पास्टर नहीं, और जिसके भी आप चर्च जा रहे हो आपने उससे बपतिस्मा नहीं लिया, जिसको आप अपना स्पिरिचुअल फादर मानते हो उसके आपके मिले नहीं, वो आपके घर में विजिट पे नहीं आता। ये सब चीजें जो पास्टर्स जो हैं ये रोल प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर ताकि आप फल लेकर आओ, आपका फल छांटते हैं। किसी को फल छांटने का इख्तियार दिया गया, किसी को खोदाई करने का इख्तियार दिया गया, किसी को पानी डालने का इख्तियार दिया गया, किसी को इख्तियार दिया गया वो आगे आपको लेके जाए, आगे आपकी गाइडेंस करे। ये सब चीजें बताई गई आपको, क्योंकि जो बीज बोता है वो काटता नहीं है, कोई और मजदूर आगे काटता है। जो बीज बो देता है वो क्या पता कल जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन उस बीज की जो बो दिया गया है वो बीज बढ़ेगा, उसको पानी चाहिए, प्रॉपर रोशनी चाहिए। इस तरह आपके लाइफ के अंदर जब आप तौबा करते हो, बपतिस्मा लेते हो, जिसने आपको कलाम सुनाया था, उस पास्टर को, उस एवेंजलिस्ट को, उस डीकन को परेशान होने की जरूरत नहीं कि मैंने तो उनको कलाम सुनाया था, ये मेरे पीछे आने चाहिए, मेरे चर्च के मेंबर बनने चाहिए। उसको एक टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप पास्टर देख रहे हो, एवेंजलिस्ट देख रहे हो, आप भी सुनो। अगर आप व्यक्ति या आम बलीवर देख रहे हो, आपको समझना है कि नहीं, कि मेरी लाइफ के अंदर हर एक चीज का एक परफेक्ट रोल खुदा ने रखा हुआ है। अगर वो रोल प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं होगा तो खुदा का काम भी पूरा नहीं हो सकता। अगर जिसने बपतिस्मा देने के लिए खुदा ने चुना वो बपतिस्मा देगा, वो हीलिंग नहीं कर सकता। हाँ, वो डिजायर कर सकता है, मेहनत करके वो मसला ले सकता है और हीलिंग के ऊपर काम कर सकता है और खुदा को सामर्थ के साथ यूज कर सकता है। लेकिन इस चीज को समझो, जितने पास्टर्स एवेंजलिस्ट आप मुझे देख रहे हो राइट नाउ, मैं आपको कहना चाहता हूं कभी परेशान मत हो कि हमने इन लोगों को 10,000 लोगों को कलाम सुनाया था, हमने कलाम सुनाया, हमें हीलिंग का मौका नहीं दिया गया। आपको क्या पता खुदा की मंजूरी सिर्फ और सिर्फ आप बीज बो के जाओ, हीलिंग खुदा ने क्या पता उन लोगों को सिखाने के लिए ना दी हो। अभी खुदा चाहता हो कि नहीं, अभी नहीं, पहले मसीह में भर दें, इनको समझ चल जाए हीलिंग की पावर क्या है, हीलिंग के ऊपर बिलीव क्या कैसे करना है, हीलिंग कैसे लेनी है, इनको बस सिखा के हीलिंग दूंगा। क्योंकि कुछ मैं देखता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, मैं कई एक्सपीरियंस किए, कई लोगों की लाइफ के अंदर बदलूं इसलिए नहीं जाती क्योंकि खुदा उनको सिखाता है, कई दफा खुदा उनको सबक सिखाता है कि तुमने मेरे साथ मजाक किया इसलिए मैं स्पिरिट भेजी, और जब तक मैं ना चाहूंगा ये स्पिरिट नहीं जाएगी। ये खुदा की मर्जी से जाती है, नापाक रूहें, अगर खुदा की मर्जी ना हो ये नहीं जाती। हाँ, मैन ऑफ गॉड की 19 काम करती है, अगर मैन ऑफ गॉड के ऊपर भी खुदा की मर्जी हो तो मैन ऑफ गॉड से फ्री करवा सकता है। अगर किसी को चर्च बनाने के लिए बनाया गया, अब उसे ये नहीं करना, देखना नहीं उस पास्टर ने कि सिर्फ और सिर्फ कि भाई मेरे ही चर्च के मेंबर रहे। हाँ, एक चर्च के साथ वफादार जरूर रहना चाहिए, लेकिन उस पास्टर को, उन लोगों को वो खुराक भी तो देनी चाहिए जिसके वो भूखे और प्यासे। अगर वो खुराक उनको नहीं मिलेगी तो भेड़ें इधर उधर मुंह मारेंगी। आप उनको वो खुराक दो जो चीज आपके कलीसिया के अंदर लोग भूखे और प्यासे। आप कलीसिया को सिर्फ और सिर्फ 10 कोड़ियों के ऊपर ये बताओ कि 10 कोड़ी किस तरह शिफा पाई, 12 वर्ष की कोड़ी किस तरह, 12 वर्ष की औरत ने किस तरह शिफा पाई, लोग ये कलाम सुन सुन के बोर हो जाएंगे। आप उनको वर्ड ऑफ गॉड की डेप्थ में लेके जाओ, पाक उनके साथ राब्ता बनाओ, प्रेयर में जाओ, फास्टिंग में जाओ, खुदा से वर्ड मांगो, खुदा के कलाम को खुद रीड आउट करो, टाइम दो। जब टाइम दोगे तो गहरा वर्ड आपसे निकलेगा जो लोगों के दिलों के ऊपर अटैक करेगा, लोगों के दिलों के ऊपर लिखा जाएगा। फिर लोग ये नहीं कहेंगे हम इस पास्टर को मानते हैं, लोग कहेंगे ये पास्टर खुदा के साथ वफादार है, हम उस जिंदा खुदा को मानते हैं। जब उसके वफादार है तो हम इस पास्टर के वफादार हैं। जो शख्स खुदा का वफादार नहीं हो सकता वो पास्टर का वफादार भी नहीं हो सकता। जो शख्स खुदा का वफादार है वो पास्टर का वफादार है। अगर पास्टर आपको गलत करता है, आपके पास राइट है, आप उससे बोलो कि आपने गलत किया, लेकिन अगर पास्टर सही है, रूह के साथ चल रहा है, तो आप उसे गलत कह रहे हो तो 110% आपका गुनाह लिखा जाएगा। क्योंकि खुदा और अगर पास्टर के अंदर एक मतलब के नोकझोंक हो, खुदा और पास्टर के अंदर, तो सही को निकलेगा, खुदा निकलेगा। कलीसिया और पास्टर के अंदर कोई नोकझोंक हो तो सही को निकलेगा, पास्टर निकलेगा, चाहे पास्टर गलत क्यों ना हो। लेकिन एक चीज हो कि जो पास्टर्स मिशंस के, डोमिनेशंस के,
उन पास्टर्स को, जब वो अपनी कलीसिया को हंसते भरे घरों में उनको कलाम सुनाकर उनको छोड़ के बेयारों मददगार चले जाते हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए उन भेड़ों के जो बेयार मददगार छोड़ गए वो अब किधर जाएंगी। उनका हिसाब होगा। जिस चर्च के पास अगर आप 200 मेंबर हैं, उसके 200 मेंबर्स का खुदा उसके साथ हिसाब करेगा। जिसके बाद 10 लाख मेंबर से 10 लाख को उसे हिसाब देना पड़ेगा। जिसके बाद 5 मेंबर है, उसे 5 मेंबर का हिसाब देना पड़ेगा। कि बाइबल कहती है कि मैं जिसको 10 तोड़े दिए उसका हिसाब भी 10 तोड़े के मुताबिक उसने बढ़ाया या नहीं। जिसको 1 मिला उसने बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, ये आप पे डिपेंड करता है। पास्टर्स जितने आप सुन रहे हो, आपने उस पर मेहनत करनी, फोकस करके चलना है कि मेरी भेड़ें हरी हरी चरागाहों में चरे। मेहनत करो, खुदा के रूह के वाइफ के साथ सुनाओ कलाम। ये नहीं कि आप घरों के अंदर विजिट करते हो, आप घरों के अंदर जाते हो, आप लोगों के मसाइल से वाकिफ हो, आप लोगों के मसाइल से रिलेटेड कलाम नहीं सुनाओगे। ये गलत चीज है। लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई कलीसिया के अंदर ये है, हमें से ये सुना। हाँ, अगर पाकुर की मर्जी है तो सुनाओ, लेकिन लगा लगा के कलाम ना सुनाओ। कलीसिया के अंदर नफरत पैदा हो जाएगी, और ये नफरत जिसका अगापे मोहब्बत होती है, मतलब अनदेखी मोहब्बत, कामिल मोहब्बत जिसके अंदर कोई तरह का लालच नहीं होता, अगापे मोहब्बत, इस तरह अगापे नफरत भी पैदा हो जाएगी। जो कि मतलब बगैर किसी मतलब कि सिर्फ बातों से, ना तूने उसका पैसा लिया ना कुछ लिया, सिर्फ तूने खुद ही उस नफरत को पैदा कर लिया। आपको लगा के कलाम नहीं सुनाना, आपने रूदस के हिदायत से कलाम सुनाना है। रूदस कलाम के जरिए से बताएगा उसको। अगर तो रूह के साथ बोल रहा है, बोल के बताएगा कि ये चीज गलत है, ये चीज सही नहीं। कि मैं बहुत से ऑनलाइन लोग देखते हैं, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन जब मैं बोलता हूँ कहते हैं कि ये आपने हमारे लिए बात की। क्यों बात की? क्योंकि मैं उनके प्रॉब्लम्स को जानता हूँ, लेकिन मुझे वो बात करने की जरूरत नहीं उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर। वो प्रॉब्लम के साथ है, आप वर्ड ऑफ गॉड को सुनो, जो वर्ड ऑफ गॉड आपको दिया जा रहा है। ये वर्ड ऑफ गॉड इस सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। अगर ये वर्ड ऑफ गॉड आपको ना दिया जाता तो आप भी आज बेरोजगार और मददगार बैठे होते। समझो इसको, रियलाइज करो कि मैं क्या कहां पे बैठा हुआ हूं। मैं क्यों परेशान रहा उस मेंबर के लिए। वो मेंबर को मैंने कलाम सुनाया था, उसने बपतिस्मा किसी और से ले लिया, वो किसी और चर्च के जाती है मेंबर, मैंने उसके साथ इतना वफादार था। आप रोगे, इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं पास्टर्स। क्यों डिस्टर्ब होते हैं? कि वर्ड ऑफ गॉड को जो जानते नहीं, क्योंकि आपका काम बीज लगाना है, आपका काम बढ़ाना नहीं है, बढ़ाना काम यीशु मसीह का है। समझो इस चीज को। अब मेरी मिस्ट्री के अंदर लोग इतने हील होके जाते हैं, इतने डिलीवर होके जाते हैं। मैं उनको ये नहीं कहता कि आप लोग मुझे अपने हदियाजात भेजा करो बस हर महीने, मुझे और भूल जाओ सब चीजों को। नो, जिस चर्च के साथ, मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ, उस चर्च के साथ फेथफुल रहना आपका काम है। उस चर्च के अंदर ओपनिंग होना आपका काम है। उस चर्च के साथ जुड़ना, उस चर्च के साथ अपने रिश्ते को ना खराब करना, ये आपका काम है। और मैं ऑफरिंग कितने दिन खा लूंगा? 2 महीने, साल, 6 महीने, खत्म तो होगी ना एक दिन। लेकिन अगर आप मसीह में बढ़ोगे, ये हार्ट से खुशी होगी कि वाकई मेरा लगाया हुआ पेड़ बढ़ रहा है, और मैं आपके चारों तरफ खुदा की बाढ़ मांगूंगा और बोलूंगा नहीं खुदावन ये बढ़ते जाए, इन्हें कभी शैतान गिरा ना पाए। और जब मैन ऑफ गॉड प्रे करेगा, आप प्रे करेंगे, जिस चर्च में आप जाते हैं वो चर्च आपके लिए प्रे करेगा। आपकी जिंदगी में बरकत के दरिया कैसे नहीं बहेंगे? वो बहेंगे ही बहेंगे, उनको बहना पड़ेगा ही पड़ेगा इस मसीह के जिंदा कादिर अब्दी खुदा नाम से। कभी मेंबर्स के लिए परेशान मत होना। जितने बहन भाई मुझे देख रहे हो, कभी भी मेंबर्स के लिए परेशान मत होना। सिर्फ उनकी लाइफ के अंदर एक रोल प्ले करो, वो बोने की। जब वो बोएंगे वर्ड ऑफ गॉड, अब बो दो, टेंशन ना लो वो अमल करते ना नहीं करते। देखभाल करना आपका काम है, उसे डांटना भी आपका काम है, तराशना भी आपका काम है। लेकिन एक वक्त आएगा जो कलाम आपने से सुनाया उसका भी इससे हिसाब होगा। क्योंकि मैन ऑफ गॉड ने कलाम सुनाया था, आज तो मरते में बैठ के बैठा हुआ है, और आज तो याद आ रहा है कि मैं इस कलाम को क्यों ना सुन लूं। सुनो इस चीज को। एवेंजलिस्ट आप देख लो, आपका काम बशारत करना, अपने काम को समझ के काम करो। एवेंजलिस्ट हो, हीलर नहीं हो। खुदा बना सकता है हीलर। आपका काम कलाम लोगों को सुनाना, तौबा करवाना आपका काम है। और आप क्या कर रहे हो जाकर लोगों के घरों के अंदर? आप उसी वही घर सुनते हो एवेंजलिस्ट कि जिस घर में आपको चाय मिलती हो, जहां पे लोग जानते हो, इज्जत करते हो।
आपने कभी पाक के आगे घुटने टेक के प्रे नहीं की, खुदा मुझे बता मैं किस घर के अंदर जाऊं, किस चर्च के अंदर जाऊं, या किस व्यक्ति किस इलाके के अंदर जाऊं? ये इवेंजलिस्ट का काम है। आपने क्यों याद दिलाना पड़ा है? क्योंकि इवेंजलिस्ट अपना काम भूल चुके हैं। इवेंजलिस्ट पास्टर्स की गलतियां निकालने में लगे हुए, इवेंजलिस्ट और प्रॉफिट अपोस्टल्स की गलतियां निकालने में लगे हुए। इवेंजलिस्ट ये कर रहे हैं। इवेंजलिस्ट का जबकि काम क्या है? बशारा देना, लोगों को तौबा कराना, पास्टर की हेल्प करना, लोग तौबा करें, बपतिस्मा के लिए तैयार हो, और पास्टर को सौंप देना कि आप पास्टर हो इनके, आप इनको बपतिस्मा दो। ये इवेंजलिस्ट का काम। खुद भी इवेंजलिस्ट बपतिस्मा दे सकता है, लेकिन उसका काम है कलीसिया को गैदर करना, बढ़ाना, उसका ग्रेट काम है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, डीकन्स एल्डर्स का काम क्या है? डीकन्स एल्डर्स आपने देखे होंगे अक्सर। डीकन्स जो एल्डर्स होते हैं, वो चर्च में का ये काम होता है कि जो भी अगर चर्च के अंदर कोई बीमार है, बुजुर्ग बैठा हुआ है या कोई भी है, उनके टेक केयर करना। डीकन्स एल्डर्स का काम ये नहीं कि पास्टर का बस्ता या बैग उठाकर उनके पीछे पे चलना। डीकन्स एल्डर्स का काम ये कि वो भी जब पास्टर बिजी है, प्रे के अंदर है, खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, खुदा से वर्ड ले रहा है, खुदा को टाइम दे रहा है, तो वो कलीसिया के पीछे से देखभाल करें, लुक आफ्टर करें, बीमारों के लिए प्रे करें, खुद भी प्रे में जाएं। पास्टर की जिम्मेदारी वो पूरे चर्च को रन करे, हीलर भी बने, लेकिन हीलिंग मिनिस्ट्री के खिलाफ ना हो जाए। अगर हीलिंग आपके चर्च में नहीं है, नो मैटर, आपके पास टीचिंग है, आप टीचिंग दो लोगों को, लेकिन हीलिंग के बारे में क्रिटिसाइज करोगे, खुदा आपके चर्च से हीलिंग को निकाल लेगा। बेशक आप 40 रोजे रखो। जिस हीलिंग मिनिस्ट्री के खिलाफ पास्टर्स बोलेगा, वो हीलिंग वो मांगता रहेगा अपने चर्च के अंदर, वो हीलिंग कभी नहीं आएगी। जिस मैन ऑफ गॉड के खिलाफ पास्टर बोलेगा, वो मैन ऑफ गॉड का मस्सा मांगेगा, पास्टर अकेले में जाकर लोगों के सामने क्रिटिसिज्म करेगा, वो हीलिंग का मस्सा उसके ऊपर कभी नहीं आएगा। जिस गैदरिंग की पास्टर बुराइयां कर रहे हैं, इतने लोग क्यों आ गए, इतने लोगों को ये पैसे दिए, इतने लोगों को उन्होंने ये करवाया, वो क्रिटिसिज्म कर रहा है, और खुद अकेले कोठरी के अंदर बैठ के घुटने टेक कर कह रहा है खुदा मुझे चर्च के मेंबर दे, लाखों में तादाद हो। खुदा किस तरह देगा, मुझे ये बताओ, खुदा किस तरह देगा? जो आप लोगों के सामने क्रिटिसाइज कर दोगे, जो लोगों के सामने बोल दोगे, वही चीज आपको मिलेगी। जो आप बोलोगे नहीं, वो नहीं मिलेगी। जितनी बड़ी सोच होगी, खुदा उतना ही काम कर सकता है। छोटी सोच छोटा काम, बड़ी सोच बड़ा काम। आपने बोल दिया हीलिंग मिनिस्ट्री के खिलाफ, हीलिंग के खिलाफ बोल दिया, और आप प्रे कर रहे हो कैंसर जाए, हेपेटाइटिस जाए, दर्द जाए, एक भी दर्द छोड़ के नहीं जा रही। मैंने देखा ऐसे लोगों को, मैंने देखा मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। पहले बोल रहे थे प्रीचिंग के अंदर, जोश में आकर हीलिंग के खिलाफ, इसके खिलाफ, उस चीज के खिलाफ, लेकिन खुद ही हीलिंग मांग रहे होते हैं। पहले लोगों के खिलाफ बोल होते, इतने 1000 लोग आए, पैसे देके मंगवाए, और खुद ही कब कोठे में बैठ के प्रे कर रहा है कि ये सब चीजें मिल जाए। पास्टर इस चीज को समझो, आपके पास अगर हीलिंग का तोड़ा है, हीलिंग के इस्तेमाल करो, पावर के साथ, वर्ड ऑफ गॉड के डेप्थ में लेके जाओ लोगों को। टीचिंग का तोड़ा है, टीचिंग का इस्तेमाल करो। ब्लेसिंग का तोड़ा है, ब्लेसिंग का इस्तेमाल करो। बोने का तोड़ा है, बोने का इस्तेमाल करो। किसी को पढ़ाने का, चर्च कलीसिया के अंदर पढ़ाने का तोड़ा है, इस्तेमाल करो। इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, आम व्यक्ति, बिलीवर्स भी, बोने का आपके अंदर तोड़ा है, बो, ताकि और इवेंजलिज्म हो सके। और आने वाले दिनों में हम इस तरह इवेंजलिज्म करने वाले हैं कि लोग हैरान होंगे, इतना छोटा बच्चा किस तरह इवेंजलिज्म इतना कर रहा है। लोग हैरान होंगे, सरप्राइज होंगे कि ये वर्ड ऑफ गॉड तो हमने आज तक पाकिस्तान में सुना नहीं, और आज ये वर्ड ऑफ गॉड हम सुन रहे हैं। क्योंकि आपको बाइबल का दूसरा रूप आने वाले चंद सालों के अंदर नजर आने वाला है। ग्रेट रिवाइवल नजर आने वाला है। जो लोग ऐसे ऐसे तालियां बजाते हैं, ये झूम के नाच के वर्शिप करने वाले, आप देखोगे जो लोग अभी यहाँ पर 12 लोग देख रहे हैं लाइव, आप देखोगे ये तादाद 12,000 तक बढ़ेगी, 12 लाख तक बढ़ेगी इस मसीह के नाम से। जो आप YouTube पे देख रहे हो, ये 222 सब्सक्राइबर्स हैं अभी, आप देखोगे ये 22 करोड़ में जाने वाली सब्सक्राइबर्स की तादाद। आप देख रहे हो, हम इस स्टूडियो में काम के पर्दे जोड़ के हम प्रीचिंग कर रहे हैं, लाइटिंग जला कर, ये ऐसे सेटअप करके, ये टेबल उठा के उधर रख के, उधर करके प्रीचिंग कर रहे हैं। वो वक्त आने वाला है
लोग खुद अपने स्टूडियोज को देंगे, हमारे स्टूडियो में एक दफा आकर प्रीचिंग तो कर जाओ। ऐसा वक्त आने वाला, आप देखोगे ग्रेट रिवाइवल, आप देखोगे पाकिस्तान के अंदर ये ग्रेट रिवाइवल आपको आजाद करेगा, आपको छुड़ाएगा। लोग स्क्रीन को टच करते ही हीलिंग और ग्रेस को पाएंगे। लोगों को स्वर्गदूत दिखेंगे कि स्वर्गदूत भी काम करते हैं आज के दौर में। लोग ग्रेट मसा को पाएंगे। बदुए नाम की, शैतान नाम की उनकी लाइफ में चीज नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ जिस तरह हम देखते हैं, क्योंकि आज मैं साहिल के ऊपर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहां पर देख रहा, वहां पर क्राइम की जो रेशो है वो 0.0 है। आप देखोगे कि आने वाले वक्त में जब लोग खुदा के कलाम को सुनेंगे, उनकी लाइफ के अंदर गुनाह का रेशो 0.0 होने वाला है इस मसीह के नाम से। जब गुनाह फिनिश होगा, मांगो खुदा से, जो मिलेगा इस मसीह के नाम से मिलेगा। हालेलुया, मिलने वाला आपको इस मसीह के नाम से। एक और चीज बताता हूं, मसा बढ़ाओ अपना। अब जानो कि आपने लास्ट टाइम बाइबल कितने चैप्टर पढ़े थे, 5, 10, अब इससे डबल करो। आने वाले वक्त में मैं अपनी टीम में, यदि मुझे ऑनलाइन देखे टीम मेरी, उसे मैं कहता हूं कि अपना ये जो आप अनैंटिंग है वर्ड ऑफ गॉड को डबल पढ़ो, जितना आप पढ़ते हो इससे डबल पढ़ो। प्रेयर डबल कर दो कि 1 घंटा देते हो तो 1 घंटा एक्स्ट्रा दो। फास्टिंग नहीं रखी जाती, नो प्रॉब्लम, ये चीजें डबल करो। वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ना, प्रेयर करना, अनैंटिंग बुक्स को, राइटिंग्स को पढ़ना, वीडियोस को, प्रीचिंग की वीडियोस को देखना, दूसरे पास्टर्स की, मसा से भरे हुए पास्टर्स की नॉलेज लेना, सीखना, वफादारी में चलना, राइट रिलेशनशिप में रहना आपको बढ़ाएगा। आप कैप्चर करोगे वो चीज, जो चीज शैतान ने आपकी छीनी है इस मसीह के नाम से, वो आप कैप्चर करोगे। रिसीव ग्रेस, रिसीव ग्रेस, रिसीव ग्रेस इन द नेम ऑफ जीसस। आज जो वर्ड सुना, वो वर्ड आपने क्या सुना कि सिर्फ आपका काम बोना है, परेशान होना नहीं। वो बढ़ेगा कैसे, इंप्लीमेंट कैसे करेगा, कैसा उसके ऊपर और तरह के काम होंगे। सिर्फ कलाम सुना दिया ना, खुदा का काम है आगे वो किस तरह काम करता है। तुमने अपना रोल प्ले कर दिया, खुदा का आगे रोल होगा, तुम्हें बोलेगा प्ले इट, नहीं तो खुदा बोलेगा कम आओ, आजा भाई कहीं और हम तुझे लेके जाते हैं, वहां की सैर करवाते हैं। पास्टर्स परेशान ना हो, अपने दिल को डिसाइड ना करें, क्योंकि मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं अपने स्पिरिट के अंदर कि आने वाले वक्त में आप ही चर्च में बैठे हुए हो और आप कलाम सुन रहे हो मुझसे। इन स्पिरिट में देख रहा हूं, चर्च पास्टर से भरा हुआ है और आप चर्च में कलाम सुनोगे। इसमें दूर दराज से, इस्लामाबाद, लाहौर, दूसरी कंट्री से आकर यहाँ पर सीख के जाएंगे। जो सीख के जाएंगे उनका चर्च जिंदा होने वाला है इस मसीह के नाम से, जिंदा होने वाला है इस मसीह के नाम से, जिंदा होने वाला है। ये मैं वैसे शौकियों की तो मैं प्रोफेसी नहीं कर रहा, ये रियल आप देखोगे अपनी लाइफ के अंदर, रियल आप बढ़ोगे। और यदि ऑनलाइन देख रहे हो, अब अपनी कमर को तेज कर लो, क्योंकि मैं अब चर्चेस के अंदर मीटिंग्स नहीं करवाने वाला, अब ओपन ग्राउंड मीटिंग्स होने वाली। ओपन ग्राउंड मीटिंग्स करवाने के लिए जैसा आप देखते हो कि आपके पैसे से ये सब चीजें आई, आप देखोगे आपके पैसे से टेंट्स लगेंगे, साउंड आएगा, खुदा का रूह जुम्मश करेगा, होली स्पिरिट का फुल इख्तियार होगा, वो जिस तरह काम करना चाहता है करेगा। आपने बस दिल छोटा नहीं करना। प्रीचिंग नहीं होती, पैसा वो खुदा की हजूरी में, हम प्रीचिंग करके आएंगे और उतना ही अजब जितना खुदा हमें ब्लेस करेगा उतना ही ब्लेसिंग खुदा आपको देगा। आप अगर साउंड बुक करके दोगे, जिस साउंड से जो गुनहगार तौबा करेगा खुदा वही ग्रेस आपको देगा। आप दरिया लेकर दोगे या पैसे दोगे उसके कि आप ये दरिया बिछाओ, लोग बैठे, जो गुनहगार आएंगे, बीमार आएंगे, वही ग्रेस जो मुझे खुदा ने देना है, अजर वही खुदा आपको देगा। आप स्टेज बनवाने के पैसे दोगे, खुदा वही ग्रेस आपको देगा। टेंट्स लगाने के पैसे दोगे, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने के लिए या अप्रूवल लेने के लिए आप मतलब मेहनत करोगे, तो खुदा वही ब्लेसिंग आपको देगा। आपके भी खुदा केसेस को हेवन में अप्रूव करेगा कि आप अगर मीटिंग को अप्रूव करोगे इस मसीह के नाम से, या प्रोफेटिकली तौर पर आपसे बात करो, और यही ग्रेस खुदा आपको देने वाला है, यही ब्लेसिंग आपको देने वाला है। जो चर्चिस पॉलिटिक्स से भरे हुए पाकिस्तान के, और जब हम ओपन कि जब मनादी आई है, वो इन आरसीसी गार्डरों पर नहीं आई, इन लेंटरों पर नहीं बेदारी आई, जब बेदारी आई है, वब टेंट्स के अंदर बेदारी आई है,
टेंट्स लगाकर प्रीचिंग की गई, वहाँ बेदारी आई। आप देखोगे कि अगला साल ग्रेट रिवाइवल का, ग्रेट प्रीचिंग का, ग्रेट हीलिंग का, चाहे हम साल में 4 या 5 प्रे क्यों नहीं मीटिंग करवाएं, तरीके की करवाएंगे। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, सिर्फ होली स्पिरिट वहां पे काम करेगा, ग्रेस वहां पे काम करेगा, मस्सा वहां पे काम करेगा। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ उन विजन्स के अंदर खड़े हुए हो कि जब आप खुदा का बोझ उठाओगे, खुदा आपका बोझ उठाएगा। नियत साफ, मंजिल आसान। नियत मेरा पैसा नहीं, नियत मेरा ये कि लोग ब्लेसिंग पाए, मसीह पाकिस्तान में डिफरेंट नजर आए। जो मसीह बस्तियां हैं, जो बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, जोसेफ कॉलोनी, यूनाबाद, जो गुजरा 424 और दूसरी बस्तियां हैं, और शांति नगर, ये सब खुदा की पनाह के अंदर, कराची के अंदर आजम बस्ती, क्रिस्टन टाउन और 2 मसीह बस्तियां हैं, इनके अंदर यीशु मसीह चलता हुआ दिखे और लोग आपसे सुरामश वाले हैं, गवर्नमेंट आपसे पूछे, आपसे पे करवाने आए। ऐसी ब्लेसिंग खुदा पाकिस्तान को देना चाहता है। आप बच गए तो आपका घराना भी बच जाएगा इस मसीह के नाम से। अगर उस ग्रेस को आपने पा लिया, जो ग्रेस खुदा ने मुझे आप देने वाला है, उस ग्रेस का, उस मिशन का हिस्सा बन गए, तो आपके बहुत से केसेस, आपको हाथ उठाकर प्रे करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप दिल से नियत करोगे, खुदा आप सॉल्व भी कर देगा इस मसीह के नाम से। जिसा खुदा ने मुझे एक टूटे हुए स्टूल से जहां पर खुदा मुझे बिठा सकता है, तो खुदा आपको बिठा सकता है। मैंने कोई बाहर से पैसे नहीं मंगवाए। हाँ, कोई देना चाहे तो मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि खुदा के काम के लिए मुझे चाहिए पैसा, लेकिन मेरा बिलीफ ब्रिटिश के ऊपर नहीं, मेरा बिलीफ जिंदा खुदा के ऊपर है। क्योंकि बहुत खुदा का काम पाकिस्तानी पैसे से ये टेबल, ये चेयर और बैकग्राउंड आने वाला है, आप देखने वाले हो। पाकिस्तानी पैसे से मैंने साउंड सिस्टम खरीदा, पाकिस्तानी पैसे ही से मैं ये नेटवर्क चला रहा हूं, पाकिस्तानी पैसे से मैं साल में 7-8 दफा प्रीचिंग पाकिस्तान, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को दर करके आ चुका हूं। हालेलुया। अगर इतना मुझे अदर ऑफरिंग होती तो आगे देखें, मुझे ऑफरिंग वापस से हो रही, जब मैं पहले दिन से जा रहा हूं, पहले दिन से जब मैं प्रीचिंग कर रहा हूं, वापस से ऑफरिंग हो रही। लेकिन होली स्पिरिट जब मुझे बताता है कोई चीज लेने के लिए, वह मैं वो चीज लेता हूं। होली स्पिरिट अगर मुझे जब कोई चीज नहीं बताता, मैं वो नहीं लेता। हालेलुया। मुझे जब होली स्पिरिट गाइड करेगा, मैं वो चीज दूंगा। नहीं तो हमने इतनी ऑफरिंग दूसरी मिनिस्ट्रीज के अंदर बोई, आपकी सोच होगी। हमने 40,000 भी मिनिस्ट्रीज के अंदर बोया, 15,000 भी मिनिस्ट्रीज के अंदर बोया, क्योंकि वह मुझे कोई हिकमत दनाई या खुदा की रूह की हिदायत नहीं थी कि मैं अपने स्टूडियो को बनवाता। हाँ, जो जरूरत थी खुदा पूरी कर देता था। मैं चाहता था नेट डिवाइस मिल जाए, नेट डिवाइस मुझे टीम दिलवा देती थी, लेकिन मेरे पास इतनी गाइड, मेरे पास इतनी पावर नहीं था कि मैं इतना कराची शहर में घूमना। लेकिन जब मुझे होली स्पिरिट बोला ये चीजें आनी चाहिए तेरे स्टूडियो के अंदर, तो वो आई, और आने वाले वक्त में खुदा ग्रेट काम करने जा रहा है इस मसीह के जिंदा और कादिर अब्दी फतवा नाम से। हालेलुया। यकीनन आपने जो कलाम सुना, उस कलाम से हमें ब्लेसिंग और ग्रेस को पाया। अब इस सरों को झुका, अपने हाथों को आसमान की तरफ बोलो, खुदा बाप मेरी खिदमत को सिद्ध कर, मेरी खिदमत को ठीक कर। अगर तूने मुझे एवेंजलिस्ट के लिए चुना, मुबश्शिर के तौर पर चुना, पास्टर के तौर पर चुना, डीकन, मुबश्शिर या किसी भी एल्डर्स के तौर पर चुना, चल मैं जिस खिदमत के लिए चुना, पास्टर का हेल्पर चुना, मुझे इस खिदमत को सही तरह करने का फजल दे। मैं माफी मांगता हूँ कि अगर आज तक मैं उस खिदमत को सही तरह नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दे। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको मसा करता हूँ न्यू लेवल पे जाने के लिए। मैं पास्टर्स को मसा करता हूँ, बिशप्स को मसा करता हूँ, अपोस्टल्स को मसा करता हूँ, प्रोफेट्स को मसा करता हूँ, मुबश्शिरों को मसा करता हूँ, डीकन एल्डर्स को मसा करता हूँ। हर एक आम व्यक्ति को, हर एक बलीवर को जो मुझे सुन रहा है, देख रहा है, वैसे मसा करता हूँ और बोलता हूँ गुड न्यूज आपकी लाइफ कैसा है, गुड न्यूज आपकी लाइफ कैसा है, न्यू लेवल आपकी लाइफ कैसा है, ब्लेसिंग आपकी लाइफ कैसा है, ग्रेस आपकी लाइफ कैसा है, आग आपकी लाइफ कैसा है, बरकत आपकी लाइफ कैसा है। हर रुकावट टूट जाए और आप कसरत से यूज हो, कसरत से यूज हो। खिदमत के अंदर प्रॉब्लम, क्राइसिस, डिवीजन, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, out, out,
out, out, out, out in the name of Jesus, 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 out in the name of Jesus. फाइनेंशियल ट्रबल्स जाए और आप हीलिंग और डिलीवरेंस को पाए, मांगते खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। यकीनन आज आपने इस वर्ड ऑफ गॉड को सुनकर वही ग्रेस ले लिया जो खुदा ने अपने लोगों को दिया है। यकीनन ये ग्रेस आपको आजाद करने वाला है, ग्रेस आपको बढ़ाने वाला है, यही ग्रेस आपको छुटकारा और डिलीवरेंस देने वाला है। अपने हाथों को उठाओ आसमान की तरफ, जिसे ऑनलाइन देख रहे हो, जो ऑफरिंग आपके हाथों के अंदर है, उस ऑफरिंग को मसा करता हूं मैं। खुदा बाप ये ऑफरिंग ये समस्या पे लो में छिपा, ताकि जहां पर हमारी प्रेयर, हमारी फास्टिंग, हमारी मेहनत नहीं गई, वहां पर ये ऑफरिंग जाए, हमें आजाद करे इस मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं खुदा इस ऑफरिंग के बोलने के बाद ऑनलाइन देख रहे हैं, हेवन इन पर खुल जाए, हेवन ने बैक करे, हर वो चीज जो शैतान ने छीनी है रिटर्न करे, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आजाद रहो और छूट जाओ। हर एक कमी कमजोरी को खुदा अपने जलाल से पूरी करे, हर एक एडमिशन के अंदर प्रॉब्लम्स के क्राइसिस भी खुदा का पाक रूह पूरा करे, हर एक बंधन टूट जाए, गुर्बत के बंधन टूट जाए और आप आजादी डिलीवरेंस को पाए, मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। आपके सामने इजी पैसा अकाउंट नंबर आ चुका है। जितने आप ऑनलाइन देख रहे हो, आप होना चाहते हो ऑफरिंग, आप बोल सकते हो अपनी ऑफरिंग, आप व्हाट्सएप नंबर भी यही है, आप इसमें प्रे भी करवा सकते हो। हालेलुया। ये गीत गाते 2 दमनियां तेरे लाखों से ज्यादा अफजल। हालेलुया, प्रेज जीसस। हीलिंग के लिए तैयार रहो। अपनी सारी दौलत से उसको प्यार करो, अपनी सारी दौलत में उसको सरकार करो, अपनी सारी दौलत से उसको प्यार करो, अपनी सारी दौलत में उसको सरकार करो। वो दुनिया तेरे नाकों से सगाए अफजल उसके आंसू, तो दमड़िया तेरे नाकों से सगाए अफजल उसके आंसू। खुदा का रूह मुझे कह रहा है कि एक मदर टेरेसा की मैं आपके साथ बात करूं। मदर टेरेसा जो थी वो इंडिया के अंदर एक क्रिश्चियन लेडी थी जो कि यतीम बच्चों के ऊपर काम करती थी। एक दफा वो एक जगह पैसे मांगने गई। जब वो पैसे मांगने गई तो वहां पर एक आदमी ने जब उसने आगे हाथ किया, उसके हाथ पे जो व्हाइट लिबास था सिस्टर का, उस लिबास के ऊपर थूक दिया। जब थूक दिया तो उसने सिस्टर के व्हाइट लिबास था उसने अपने कपड़े से साफ कर लिया और उसने बोला कि भाई ये जो व्हाइट लिबास जो है तूने अपने कपड़े से साफ कर लिया है। फिर आगे उसने क्या क्या बोला, ये थूक तो मेरे लिए था, अब तू मुझे बच्चों के लिए दे कि बच्चे भूखे यतीम बच्चे। उसने अपनी इतनी इंसल्ट बर्दाश्त की, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त की। तो आज आपके आगे मैं कहता हूं, अगर कोई अंग्रेज या कोई भी शख्स बीज बोना चाहेगा, चाहे वो गालियां दे के बीज बोना चाहे, वो गालियां मेरे लिए होंगी, लेकिन उसका बीज मैं खुदा के काम के लिए लगाऊंगा। लेकिन अगर वो लीगल तरीके से बोया गया हो, वो खुदा उसी हिसाब से अजर भी देगा। बाइबल कहती
कि अगर तू खुद बाइबल खुद से देने वालों को अजीज रखती है, लेकिन जब रंज से देगा उसका सिर्फ पैसा लगेगा, ब्लेसिंग उससे नहीं मिलेगी। लेकिन हम वो भी लगाएंगे खुदा की रसूल में पैसा, लेकिन अगर कोई पैसा किसको कत्ल करके मिनिस्ट्री के अंदर हदिया बो रहा है, उसका पैसा मैं रिटर्न करूंगा, चाहे वो 10 लाख या 1 करोड़ क्यों ना दे रहा हो, वो अपने पास रखे अपना जानवी पैसा, मुझे उसका पैसा नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई मेहनत मजदूरी करके अपना 1 रुपया मिनिस्ट्री के अंदर बोएगा, उस एक रुपये के लिए, 1 रुपया बोने के लिए मैं घुटनों के बल आकर उसके लिए प्रे करूंगा, और यकीन होली स्पिरिट से ब्लेस करके उसे ब्लेसिंग और बरकत देने वाला है। हालेलुया। मिलके गाओ गीत, मिलके गाओ यीशु मसीह के जिंदा नाम से। से उसको प्यार करो, अपनी सारी धन दौलत में उसको हिस्सा दान करो, अपनी सारी धन दौलत में जान से उसको प्यार करो, अपनी सारी धन दौलत में उसको हिस्सा दान करो। उड़निया तेरे नाकों से ज्यादा है अफजल उसके आंसू, तो बढ़िया तेरे नाकों से ज्यादा है अफजल उसके आंसू। जो कुछ भी तेरे पास है, करना यीशु तेरे सामने। जो कुछ भी तेरे पास है, रखना यीशु तेरे सामने। गिरने ना देगा वो बचाएगा, आके वो संभालेगा। आसमां में तो देखो उसे, पास आके तो देखो उसे, आसमां में तो देखो उसे, पास आके तो देखो उसे। वो दमड़िया तेरे लाखों से ज्यादा है अफजल उसके आंसू, वो दमड़िया तेरे लाखों से ज्यादा है अफजल उसके आंसू। अपनी बॉडी पर आदर को, जहाँ बीमारी, इस बीमारी पर आदर को, बीमारी को डांटता हूँ, मैं बोलता हूँ चली जाए, उसको डांटना शुरू करो। उस बीमारी को मैं हुक्म देता हूँ, हर एक बीमारी, हर एक रोग अभी इस घड़ी बाप बेटे रूलर्स के नाम से आपको छोड़े और जुदा यीशु मसीह के नाम से। जादू के अटैक इन द नेम ऑफ जीसस, आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक दुष्ट आत्मा तो मैं हुक्म देता हूं, जहां से आई रोलर्स की आग तुझ पर पड़े, रोलर्स की आग तुझ पर आए इन द नेम ऑफ जीसस। वो चली जाए यीशु मसीह के नाम से। आप हर हादसे से महफूज रहे, आप जहां पर जाएं बम डिफ्यूज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज रखी हो, आपकी प्रेजेंस के थ्रू वो डिफ्यूज हो जाए, वो काम ना कर पाए यीशु मसीह के जिंदा नाम से। अगर कोई शख्स ने हथियार आपके खिलाफ बांधा है, मैं हुक्म देता हूं हर हथियार जो आपके खिलाफ बनाया गया इन द नेम ऑफ जीसस वो असर ना करे। हर जुबान जो आप इस्तेमाल की जाए यीशु मसीह के नाम से, उस पर पाक रूह की आग 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 उतरे यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आग उतरे। खुदा का रोह आपको बढ़ाए और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। खुदा की आत्मा के द्वारा आजाद हो जाओ, छूट जाओ। खुदा की आत्मा के द्वारा छुटकारे को पाओ। खुदा की आत्मा के द्वारा खुदा का ग्रेस आपके ऊपर आए, आप आजादी और चंगाई को पाओ। आप खुदा के ग्रेस से, आप खुदा की जोरी से, आप खुदा की मेमोरी से ममूर हो जाओ। हर एक लानत जाए, हर एक बीमारी जाए, हर एक एडिक्शन जाए, रसोलियां, गिल्टियां,
गायब हो यीशु मसीह के जिंदा और कादिर नाम से। मैं आपके चर्च को ब्लेस करता हूँ, आपकी कलीसिया को बरकत देता हूँ। आपके चर्च में जो शैतानी लोग हैं वो जाहिर और छोड़ के जाए और खुदा अपने लोगों को आपके साथ जोड़े। मैं उन पास्टर्स को ब्लेस करता हूँ, उन चर्चेस को, उनके पास्टर की खिदमत को ब्लेस करता हूँ और बोलता हूँ बढ़ेगी यीशु मसीह जिंदा और कादिर अब्दी खुदावन नाम से। हर ईमानदार मुझे देख रहा है वैसे ब्लेस करता हूँ, उसके कारोबार को मैं बरकत देता हूँ और बोलता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, गो 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 इन जीसस नेम, क्लियर 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 ऑल द वे इन द नेम ऑफ जीसस, ताकि तेरी आत्मा से छुए और आजाद करे, तेरी आत्मा के द्वारा छुटकारे को और ग्रेस को पाए यीशु मसीह के जिंदा और कादिर और अब्दी खुदावन नाम से। लबीर बोसो दुना कुरबा संदेरा बना शकरबा लेब्रमा कुंडिया लेब्रमा संदे लेब्रमा नकरमा सराबना शांतना मतुलेगी हब्बा लबीर बोसो दुरा खाबा शकरबा। हालेलुया हालेलुया। खुदा का रूह यीशु मसीह के नाम से आपको छुआ आजाद करे। जैसा मैं अभी रूह में यीशु मसीह के नाम से आप पे प्रे कर रहा हूं, पिता खुदा की आत्मा आपके लिए प्रे करे, आपको छुड़ाए, आपको आजाद करे यीशु मसीह के जिंदा और कादिर अब्दी खुदा नाम से। अगर आपके रास्ते बंद है तो मैं आज आपके लिए प्रे करता हूं, मैं बुलाता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं कैमरामैन को बुलाऊंगा सामने, उसके लिए प्रे करूंगा और आपके लिए प्रे करूंगा यीशु मसीह के नाम से। और अगर आपके भी रास्ते बंद है, होली स्पिरिट आपको छुड़ाने वाला, आपको आजाद करने वाला यीशु मसीह के जिंदा और खुदावन नाम से। हालेलुया। अपने सरों पर हाथ रखो, इधर ये टच के नीचे आएगी, उस तरह आप भी उसी इन्फ्लुएंस के अंदर, उसी टच के अंदर आएंगे यीशु मसीह के नाम से। जल्दी जल्दी आए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आगे आए। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से मैं तेरी बंदी के लिए बरकत चाहता हूं, शैतान की आत्मा से छोड़ के यीशु मसीह के नाम से जाए। हर वो शैतान जिसकी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, मैं डांटता हूं इन द नेम ऑफ जीसस जाए। हर एक फेलियर पर की स्पिरिट गो 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 इन जीसस नेम, क्लियर 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 ऑल द वे। होली स्पिरिट टच 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 इन जीसस नेम, ताकि अपनी खुदा मुकम्मल तौर पर आजादी छुटकारे को पाए। इस तरह से खोल दी जाए और सेम ग्रेस जितने ऑनलाइन में देख रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से उनकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं। ये ग्रेस इनके ऊपर भी आए, ये ग्रेस इन्हें आजाद करे, ये ग्रेस के द्वारा छुटकारे को, आजादी को और बरकत को और मस्सा को और आपको और तेरी आत्मा को पाए यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी जो डालतों की सूरत के अंदर है वो टूट जाए, बीमारी जाए, लामते जाए, रिफ्लेक्शन जाए, गुनाह की सामत और गुनाह टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। टूट जाए टूट जाए टूट जाए टूट जाए टूट जाए। आप आजादी पाओ यीशु मसीह के जिंदा नाम से। आप वाई के साथ लौट रहे हो, मैं आपको ब्लेस करता हूं, आपको अनाइट करता हूं, आपको बसा करता हूं, आप वाई के साथ लौट रहे हो। मांगते यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। बोलो आमीन। बोलो खुदा तेरे कोड़े कान में शिफा पा चुका हूं, उस बॉडी पर हाथ रख के बोलो तेरे कोड़े कान में आजाद हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं, मैं छूट चुका हूं, मैं ब्लेस हो चुका हूं यीशु मसीह के जिंदा नाम से। हालेलुया। खुदा की आत्मा मुझे कह रही है अभी इसी घड़ी, यदि ऑनलाइन देख रहे हो, बहुत से लोग प्रेयर छोड़ चुके हैं, बहुत से लोग गुनाह के अंदर गिर चुके हैं, क्योंकि अगर आप प्रेयर छोड़ोगे खुदा की पावर आप पर हैवी करेगी, खुदा की पावर आप पर अटैक करेगी, आप हार जाओगे, आपका दिल गुनाह के अंदर मचलेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं प्रेयर ना छोड़ना, कि प्रेयर ही आपकी ताकत, प्रेयर ही आपकी सब चीजें बहाल करे, क्योंकि हेवन से जो कुछ जमीन पर उतारना है वो प्रेयर उतार सकती। इसके अलावा जो मर्जी करो, किसी बाबे के पास चले जाओ, फकीर के पास चले जाओ, किसी कहीं भी जाकर मत्था टेक लो, आपको वो चीज नहीं मिल सकती। लेकिन खुदा के सामने जोड़ा गया हाथ, उसके सामने जोड़े गए टांगे आपको फतह दिला सकती हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा की आत्मा आपको छुड़ाए। मिलेंगे दोबारा आपको खुदा की फ्राइडे में खुदा की प्रेजेंस के साथ। ये प्रेजेंस आपको साथ करे ग्रेट टॉपिक के साथ। अगर आप ब्लेसिंग बनना चाहते हो तो फ्राइडे का भी टॉपिक देखना ना भूलना, क्योंकि आज जो टॉपिक था वो खुदा ने मुझे दिया था, लेकिन सुबह एक न्यू टॉपिक खुदा ने मुझे दिया। वो टॉपिक जो मुझे खुदा ने पहले दिया था वो फ्राइडे को सुनाऊंगा, और आज जो मुझे टॉपिक दिया था सुबह वो आप सुन चुके हो। गॉड ब्लेस यू। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत, शराकत आप से हमेशा तक आप सबके साथ हो। आमीन। हालेलुया।